नमस्कार बंधुओं। नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं महज एक इन्वेस्टर हूं और एज अ इन्वेस्टर अपने अनुभव यहाँ शेयर करता हूं ताकि उससे शायद कुछ लोगों को उपकार हो। अब बातचीत 2024 की। 2024 में करीब करीब बाजार में 1,60,000 करोड़ का आईपीओ आया। फिरंगियों ने भी इसी 1,60,000 के करीब का माल सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है बाजार मार्केट के अंदर। लेकिन फिरंगियों ने करीब करीब 1,60,000 करोड़ का माल आईपीओ या पीई या वेंचर कैपिटल वगैरह के रूट से खरीद लिया। तो उन लोगों का नेट में इनफ्लो आउटफ्लो करीब करीब बराबर हो गया। इफेक्टिवली क्या हुआ? इफेक्टिवली ये हुआ कि उन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग की। जो पुराने शेयर थे उनको बेचा और जो नए आइडियाज थे, जो जहां उन्हें नया आइडिया लगा, जहां उन्हें नया इनोवेशन लगा, उनमें उन लोगों ने फिर से पैसा लगाया। अब इसके बाद क्या लगता है 2025? तो 2025 के लिए तो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खुद ट्रम्प साहब है। ये कोalition की सरकार नहीं है, लेकिन ये जो मंत्री बनाए जा रहे हैं ये कहीं कोalition की सरकार की तरह के हैं। एक तरफ मस्क साहब, हमारे स्वामी साहब हैं जो रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कई एक और अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि नहीं, जो चल रहा है वही ठीक है। तो यानी अंतर में कहीं टकराव है विचारों का। ये अभी सबसे बड़ी समस्या है और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये क्या होगा क्या नहीं होगा। 2024 में तो कम से कम 3 एरिया में एक्टिव वार चल रहे हैं। बहुत सारे मुख्य देशों में इलेक्शन हुए। भारत में या अन्य कई देशों में सरकारी स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हो पाया। लेकिन अब यहां पर क्या हो पाएगा? ये जो जियोपॉलिटिक्स का कंफ्यूजन है ये सबको परेशान कर रहा है। और एक बहुत पुराना फ्रेज है, इफ यू कैनॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। ट्रम्प साहब खुद कंफ्यूज हैं या दूसरों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो शायद उनको भी नहीं पता है। लेकिन जो सारे देश, दुनिया के देशों ने कोविड जैसी महामारी का सामना बड़े अच्छे से किया, वो लोग इस कंफ्यूजन के दौर में, इस कंफ्यूजन का सामना करने में उन्हें तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। वो लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। ये अभी सबसे बड़ी समस्या है। वो लोग, सब लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को वापस सोच रहे हैं। अमेरिका में ट्रम्प सरकार के राज में डेफिनेटली रिफॉर्म्स आएंगे ऐसा लगता है। डिजिटल, ये पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इतिहास में हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और अब अमेरिका डिजिटल रिवॉल्यूशन के रास्ते पर है। एआई वगैरह वगैरह, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आने वाले वक्त में। हम लोगों को इन चेंजेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट में इन सारे चेंजेस के क्या होंगे। हम लोग इंडिया में फ्री टेलीकॉम की बातें करते हैं, लेकिन ग्लोबली भी बहुत सारी जगह में फ्री टेलीकॉम जैसा सीन कुछ दिनों के लिए बन सकता है। अब यहां पर हम लोग स्वॉट एनालिसिस यदि करते हैं, स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। भारत में अभी भी
पिछले 9 महीने में सरकारी खर्चे नहीं हो पाए हैं। पिछले 9 महीने में कंपनियों के बैलेंस शीट अच्छे नहीं आए हैं, और दिसंबर का रिजल्ट भी मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बहुत अच्छा हो पाएगा, लेकिन मार्च से मुझे सुधार दिखाई देता है। यहाँ पर हम लोग कहीं रिसर्च में खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन पर खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ केयर पर खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे खर्च सिर्फ 80 करोड़ लोगों को राशन देने में है, लाडली बहना पे है। तो यदि ऐसे अनप्रोडक्टिव खर्चों में हम लोग अपना मेजॉरिटी सरकार का जो रिसोर्स है वो लगा देंगे, तो ग्रोथ के लिए जो ड्राइवर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, वगैरह वगैरह, वो कहाँ से होंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। कंपनियों के प्रॉफिट कम है और डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है रुपया कहीं 89 तक जा सकता है। रुपया जब भी कमजोर होगा, फिरंगी अपना माल सेकेंडरी मार्केट में बेचेंगे। भारत के कुछ एक्सपोर्टर्स को टेक्निकली बेनिफिट ऐसा लगता है कि हो जाएगा, लेकिन हकीकत में क्या होगा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको भी तो माल इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करेंगे तब एक्सपोर्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट पॉलिसी अभी बहुत एडहॉक तरीके से लोग चला रहे हैं, और सबसे खराब बात है किसी भी कानून को, किसी भी टैक्स को रेट्रोस्पेक्टिव लगा दे रहे हैं। ये कोई भी व्यापार है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी एक अपने आप में व्यापार है। आपको एक पॉलिसी का स्टेबिलिटी चाहिए। फिरंगियों को तो ये और ज्यादा चाहिए। उन्हें 5 साल 10 साल का एक स्टेबल पॉलिसी चाहिए ताकि वो अपना इन्वेस्ट कर पाए। और इन सब के बावजूद भारत की जनता के आर्थिक पराक्रम के कारण इतने सारे लफड़े को संभालते हुए भी हम लोग का बाजार आज भी काफी अच्छा है, काफी ऊपर है, और अभी भी बहुत सारे शेयरों के वैल्यूएशन काफी ऊंचे हैं। ऑल्दो निफ्टी 50 में मेजॉरिटी शेयरों के प्राइस अर्निंग रेशियो 30 के नीचे आ गए हैं। आप गोइंग फॉरवर्ड उनमें चेकअप कीजिए, उनमें आपको बहुत सारे छिपे हुए हिडन डायमंड्स मिलेंगे। और सिर्फ निफ्टी 50 में नहीं, निफ्टी 100 में, निफ्टी 250 में बहुत सारे हिडन डायमंड्स हैं। अब हमारे सेबी ताऊ के नियमों के अनुसार मैं उनके नाम लूं तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो लेकिन आपको 250 में से खोजना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये आप खोज लेंगे। यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड पिछले साल में 2024 में निफ्टी 50 में तकरीबन 9% का ग्रोथ रेट था। निफ्टी 500 में 15% का ग्रोथ रेट था। 2025 में मुझे लगता है ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, चाहे जितने भी लफड़े हों ये हो जाएगा, यहाँ पर कोई पंगा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑल इज वेल, देयर इज ट्रबल बट स्टिल हम होंगे कामयाब। 2025 में भी हम होंगे कामयाब, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। फर्क ये है, पहले आप राम श्याम गधा घोड़ा किसी भी शेयर में पैसे बना ले रहे थे, अब आपको चूजी होना पड़ेगा। ये सेलेक्टर्स मार्केट हो जाएगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन कंपनियों का अच्छा है। अब एक कंपनी है 2022 से अभी तक 3 बार बोनस दे दिया, 1 बार स्प्लिट दे दिया, सिर्फ 10 पैसे का डिविडेंड दिया और 16 रुपए का भाव है। मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से इस टाइप की कंपनियां अच्छी नहीं लगती हैं। दूसरी तरफ हमारे जयदेव साहब हैं, उन्होंने अपना एक्टिव पॉलिटिक्स का कैरियर छोड़ करके अपनी कंपनी को चलाने के लिए वो लग गए हैं। अपना पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने खत्म कर दिया। दैट आई लाइक इट। ही इज सीरियस अबाउट हिज कंपनी, एंड यदि उनकी कंपनी आगे बढ़ेगी तो मेरा तो भला होगा।
मेरा वहां इन्वेस्टमेंट है। अब 2025 एक लूडो गेम की तरह है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, आपको खोजना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा रिस्क है जो बहुत दिनों से प्राइस के पैटर्न को देख के मुझे लग रहा था कि ये क्या केपी स्टाइल का ट्रेड हो रहा है। सेबी के करंट रेगुलेशन इंटरिम ऑर्डर में ये कंफर्म हो रहा है कि वो एक्टिव हैं और अपना ज्ञान दे रहे हैं। बाजार के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, बाजार में कोई भी यूफोरिया नहीं है, सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यदि आप डर करके सहम करके गाड़ी चलाएंगे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। ऑल्दो मेरी खड़ी गाड़ी, पार्क की हुई गाड़ी में दूसरों ने आकर के ठोक दिया, लेकिन मेरे हाथ से तो राम जी के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ, तो दैट इज अ बिग इशू। ओसामू सुजुकी साहब ने कहा था, नेवर स्टॉप और एल्स यू लूज। आगे बढ़ते रहिए, अपने निवेश युद्ध को चलाते रहिए, निवेश धर्म का पालन करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मैं डिजिटल स्पेस पर बहुत बुलिश हूं, तो मेरा अगला जो बातचीत होगा वो डिजिटल स्पेस पर होगा, उसका इंतजार करें। और उसका इंतजार करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। अरे भाई, यहां तक सुन रहे हो, उसका मतलब आप सीरियस हो, तो कुछ तो करो, लाइक करो।